मुल्क में गुज़िश्ता कई सालों से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क मुआशी, दाखिली और ख़ारजी तौर पर बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हमारी मुआशी सूरत हाल आपके सामने आया है कि वो कहाँ पर जा रही है। अब दोबारा से आए रोज़ धमाके हो रहे हैं। इसी तरह ख़ारजी मुहाल देखें तो हमें आंखें दिखाई जा रही है। अब खुदा खुदा करके मुज़ाकरात की बात चली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या शुरू भी हो सकेंगे, क्योंकि पीटीआई का रोज़ाना की बुनियाद पर बयानिया तब्दील होता है। उनका एक रहनुमा अगर मुज़ाकरात की बात करता है तो दूसरा रहनुमा आकर कहता है कि हमने तो सियासी जमातों से बात ही नहीं करनी। अगर पीटीआई ने सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने तो ये फिर किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो पीटीआई के तर्जमान है रऊफ हसन, उनका कहना है कि वो तो सियासी जमातों खासतौर पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर क्या होगा? उनका ये कहना है कि वो आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से मुज़ाकरात करेंगे। ये तो मुमकिन नहीं है कि आर्मी चीफ या डीजी आईएसआई उनके साथ मुज़ाकरात करे, क्योंकि पीटीआई की जानिब से सवा साल कबल एक कमेटी कायम की गई थी जो सियासी रहनुमाओं से भी मुज़ाकरात करेगी और इसी तरह जो एस्टेब्लिशमेंट है उनसे भी मुज़ाकरात करके मामलात को दुरुस्त करेगी। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ताहाल कोई मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी गई। हुकूमत की जानिब से ये एक मुस्बत इंडिकेटर है कि मुज़ाकरात किए जाए, और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि तहरीके इंसाफ अगर महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ सकती हैं तो गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं बैठ सकते। अब हालात ये हो चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हुआ तो मुल्क मुआशी, दाखिली और खारजी सतह पर इसी तरह मसाइल का शिकार रहेगा। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर पाकिस्तान के लिए सोचे, ताकि पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल है उनसे निकला जाए। सियासी जमातें आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं और अवाम का जीना मुहाल हो चुका है। आप ये देखें कि इस वक्त किस कदर महंगाई हो चुकी है और अवाम का अपनी जिंदगियों से नाता बरकरार रखना भी मुश्किल हो चुका है, और अवाम का कोई परेशान हाल नहीं है। इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी की मीट दी प्रेस थी, उसमें मैंने एक उनसे सवाल किया कि जो पीडीएम का 13 जमाती इत्तेहाद था उसने 14 माह तो हुकूमत की, लेकिन उसी इत्तेहाद में जो शामिल जमातें थी उनमें से कुछ ने अपोजिशन के साथ हाथ मिला लिया है और एक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बना लिया है, और मुल्क भर में जो हालिया आम इंतखाबात हुए हैं इन धांधली के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज और धरने शुरू करने का ऐलान किया है। तो आप पंजाब में उनको कैसे फेस करेंगे? उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से तो नर्म गोशा अख्तियार किया, लेकिन उनका ये कहना था जो आइन तोड़ेगा और खिलाफ कानून को ये इकदाम उठाएगा तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन अगर ये आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे तो एहतजाज हर एक का जमहूरी हक है, तो हम उनको इस पर सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो अपोजिशन का एक इत्तेहाद कायम हुआ है वो इस एहतजाज को और मुल्क गिर जो जलसे जुलूस और रैलियां निकालेंगे उसको कैसे लेकर चलते हैं, और पंजाब में उनके साथ क्या मामला होता है। इसी तरह एक मैंने उनसे सवाल किया कि जो इमरान खान को जेल में सहूलियात मुयसर हैं, आया माजी में जो नून लीग की क़यादत पाबंद सलासर थी उनको भी ये सहूलियात मुयसर? तो उनका ये कहना था कि इमरान खान आज भी लाडला है और उसको ये सहूलियात मुयसर हैं, और ऐसी सहूलियात जो माजी में वज़राए आज़म या वज़रा पाबंद सलासर थे उनको ऐसी सहूलियात मुयसर नहीं थी। तो अब उनका ये कहना कि वो अब भी लाडले हैं, तो लाडले किनके हैं ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि 9 मई के वाक़े के बाद तो वो 9 माह से पाबंद सलासर हैं और लाडले भी हैं। देखना ये है कि वो लाडले किनके हैं।